नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कि घर में कुत्ता पालने से, उसे फीड करने से ज्योतिषीय दृष्टि से क्या क्या फायदे होते हैं। मित्रों, यदि घर में कुत्ता पालना संभव नहीं है तो भी आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें। आप आस पड़ोस के इधर उधर घूमने वाले कुत्तों को भी नियम से रोटी खिलाकर भी ग्रह दोष दूर कर सकते हैं। वैसे तो आजकल कई लोग घर में कुत्ता पालते हैं, ये प्रचलन बन गया है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों का भी इसमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे कुत्ते के रहने की एक निश्चित जगह होनी चाहिए, एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और ये तभी संभव है जब घर में पर्याप्त जगह होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुत्ता इधर उधर घूम रहा है आपके किचन में, तो कभी पूजा करने वाले स्थान में जाए। उसे इस बात के लिए ट्रेंड तो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि नियमित रूप से कुत्ते को नहलाया धुलाया जाए, उसे साफ सुथरा रखा जाए, और इसके लिए कुछ वक्त आपको खर्च भी करना पड़ेगा। ग्रह दोषों का कुत्तों के साथ क्या कनेक्शन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष में उपाय के तौर पर कुत्तों को फीड करना, उसकी सेवा करना बतलाया जाता रहा है। आज ही कोई मित्र मुझे बता रहे थे कि विदेशों में इस पर विभिन्न शोध हुए हैं। उन शोधों से पता चला है कि कुत्ता पाल कर रखना बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्वीडन के शोधकर्ताओं के अनुसार कुत्ते के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने से तनाव कम होता है, दिल की बीमारियां होने की आशंका कम हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, शारीरिक सक्रियता बढ़ती है, आदि इत्यादि में। और हमारी संस्कृति की अगर बात करें तो इतनी अच्छी, इतनी वैज्ञानिक संस्कृति है। ये विदेशी शोधकर्ता वैज्ञानिक इसके लाभ आज बताने लगे हैं, लेकिन हमारी धर्म व संस्कृति में तो हमेशा पशु पक्षियों, वृक्षों, नदियों, फूल पत्तियों का एक खास स्थान रहा है। हमारे देवी देवताओं के वाहन ये पशु पक्षी रहे हैं। पहले मुझे ध्यान है कि गांव देहात में जब मैं जाता था तो घर में 3 रोटियां 3 जीवों के लिए ज़रूर निकाली जाती थी। पहली रोटी गाय के लिए, एक कौवे के लिए और एक रोटी कुत्ते के लिए। तो इस तरह से कुत्ता पहले से ही हमारी प्रतिदिन की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। दुखद यह है कि आज विदेशी संस्कृति की चमक दमक में लोग ये सभी बातें भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति के बारे में, धार्मिक तीज त्योहारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। खासकर मैं युवाओं को ये आह्वान करता हूँ, और मैं तो अपने मिशन में जुटा हुआ हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि आपको सभी को धर्म संस्कृति से जोड़े रखूँ। चलिए बात कुकर की करते हैं, कुत्ते की करते हैं। जानते हैं कि कुत्ता ज्योतिषीय और वास्तु की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहा है, उसके नेगेटिव परिणामों से हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, तब ज्योतिषी गण आपको नकारात्मकता दूर करने के कुछ उपाय भी बताते हैं। और कुत्ता भी कुछ खास ग्रहों के लिए एक खास उपाय के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन की दिनचर्या में 3 रोटी 3 जीवों के लिए निकालनी चाहिए, तो हमें भविष्य के लिए उन ग्रहों की परेशानी से बचने के लिए उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कुछ बातें और कुछ उपाय जिन्हें करने से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। देखिए, पहली बात तो कुकर या कुत्ते की सेवा करने से राहु, केतु और शनि से संबंधित दिक्कतें या पीड़ा कम होती है। काला कुत्ता शनि व राहु जनित
दुष्प्रभावों को दूर करता है। चितकबरा कुत्ता या काला सफ़ेद रंग का कुत्ता केतु जनित पीड़ा को कम करता है। इस तरह से शनि, राहु, केतु इन 3 ग्रहों की पीड़ा का इलाज कुत्ता ही है। कुत्ता पालना सुरक्षा की दृष्टि से तो अच्छा है ही, ये जातक को आर्थिक मजबूती देता है, करियर में सफलता देता है, स्थायित्व प्रदान करता है, निरोगता देता है, वाद विवाद में आपको विजय दिलवाता है। तो जैसा मैंने बताया कि शनि व राहु के लिए काला कुत्ता ज़्यादा बेहतर होता है और केतु के लिए काला सफ़ेद मिश्रित कुत्ता असरकारी होता है। कुत्ते को प्रतिदिन फीड कराएं। शनि के उपाय के तौर पर विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल चुपड़कर रोटी खिलाएं, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और केतु के लिए कुत्ते को पाव रोटी या जिसको बंद बोलते हैं उसको खिलाना ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। वास्तु के आधार पर भी अगर हम देखें तो काले रंग का कुत्ता पालने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। इस तरह में तो कुत्ता कई तरह से हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी संकेत देते हैं, क्योंकि इनकी अतीन्द्रिय जो शक्ति होती है वो विकसित होती है। शकुन विचार में भी इनका बड़ा महत्व होता है, लेकिन इन पर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। फिलहाल तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।